हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों इस सीरीज में टोटल 1000+ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया जा रहा है, जो कि जेएसएससी और जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करवाया जा रहा है, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया जा रहा है, ताकि झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल कोई भी एग्जाम में आता है यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए इस सीरीज में। और इस सीरीज में जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सा आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इस सीरीज का अगर आपको क्वेश्चन का PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, राज्य में कब झारखंड फिल्म नीति जो है वो लागू किया गया था। झारखंड राज्य में जो है झारखंड फिल्म नीति कब लागू किया गया था, इसका राइट आंसर करेंगे 2015 को लागू किया गया था। और झारखंड में बनी पहली फिल्म जो कौन सी है, तो हिंदी में पहली फिल्म जो बनी थी उसका नाम था आक्रांता। और दो नागपुरी में पहली फिल्म बनी थी, उसका नाम है सोना कर नागपुर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो झारखंड में पहली नागपुरी फिल्म जो मल्टीप्लेक्स में रिलीज हुआ था उसका नाम है फुल मुनिया। दोस्तों ये सवाल आपका जेपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम संथाली फिल्म कौन सी है, तो मेरी ब्रह्मा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे झारखंड की, ठीक है। तो झारखंड में जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है, इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग उरांव है। कौन सा है, तो उरांव इसका करेक्ट आंसर होगा। और बात करते हैं जिसका संबंध जो है वो दोस्तों उरांव का संबंध जो है वो द्रविड़ परिवार से है, ठीक है, ध्यान रखना, द्रविड़ प्रजाति से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है, ठीक है। ये द्रविड़ समूह से संबंधित रखता है। और इसकी भाषा जो है दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, भाषा जो है वो कुड़ुक है। क्या है, कुड़ुक है संथाली भाषा जो है। और इसकी युवा गिरी जो है वो धूमकुड़िया है। क्या है, ध्यान में रखना, युवा गिरह जो है वो धूमकुड़िया है। धूमकुड़िया को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, युवा गिरी की। किन्होंने बोलता है, तो ध्यान रखना ये उरांव जनजाति के ये है, ठीक है। और इसका प्रमुख देवता की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख देवता, तो ध्यान रखिएगा प्रमुख देवता जो है धर्मेश है। कौन है, तो धर्मेश। और मुखिया को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों मुखिया को बोला जाता है महतो, ठीक है, महतो बोला जाता है संथाल प्रजाति में। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट आप याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि सवाल जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम दृष्टिकोण से, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर करेंगे 13 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है, ध्यान रखिएगा ये सभी पॉइंट को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। VVI करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको इसका PDF फाइल तो टेलीग्राम चैनल पर हमको मिल जाएगा ही, टेंशन लेने का बात नहीं है। बात करते हैं 25 सितंबर को जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं आपके, ठीक है। और 26 सितंबर को ही विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे को मनाया जाता है। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 28 सितंबर को मनाया जाता है। 19 सितंबर विश्व हृदय डे जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे जो कि 29 सितंबर को मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ से आपका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस सारे पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, यहाँ से करेक्ट मैच नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो है हिजला मेल जो है वो दुमका, ये तो सही मेल है। हिजला मेल जो है वो दुमका यानी कि मयूराक्षी नदी के किनारे इसकी
मयूराक्षी नदी के किनारे जो है ये लगता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1890 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि बिंदु धाम जो है वो साहेबगंज से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये बिंदु धाम जो है वो साहेबगंज से संबंधित है। और ये जो बात करते हैं बुढ़ई मेला, ये देवघर से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है दोस्तों। बात करते हैं जतराई मेला, ये दोस्तों जतराई मेला सिमडेगा में नहीं, जतराई मेला जो है वो चतरा में लगता है। कहाँ पे लगता है? चतरा में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, यानी कि करेक्ट जो मैच नहीं है वो आपको आंसर बताना है। तो जतराई मेला जो है वो चतरा में लगता है, ना कि सिमडेगा में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलबल दुआरी के नाम से जो है वो जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग दुआरी जलप्रपात। ठीक है, दुआरी जलप्रपात जो कि कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, चतरा जिला में ये स्थित है। ठीक है, सभी जलप्रपात जो है वो चतरा जिला में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम पॉइंट वाइज आपको लिख दिए हैं। मालूदाह जलप्रपात जो है वो चतरा में स्थित है, जो कि 50 फीट की ऊंचाई से ये गिरता है। और तमासिर जलप्रपात भी जो है कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, ये भी आपका चतरा जिला में है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 30 फीट की ऊंचाई से ये गिरता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, बांग्ला लिपि और बांग्ला भाषा में पितामह को कहे जाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जामताड़ा जिला के किस गांव में रहे थे? अंतिम ये 18 वर्ष दो कौन से जिला में रहे थे? ध्यान में रखिएगा, जामताड़ा जिला में। और किस गांव में रहे थे? ध्यान रखिएगा, करमाटाण गांव में रहे थे, जो कि जामताड़ा जिला में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निवास जो है, निवास स्थान का नाम क्या था? तो नंदन कानन। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपका बन जाता है। ठीक है, और करमाटाण स्टेशन का नाम जो है वो बदल कर विद्यासागर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था, जो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस प्रकार की चट्टानों मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये आपका सवाल जो है कई बार पूछा जा चुका है जेपीएससी में। ठीक है, कई बार, और आपका जेएसएससी सीजीएल में भी ये सवाल जो है वो पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग आक्रियन कर्म की चट्टानें। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इससे रिलेटेड पॉइंट हम देख लेते हैं। आक्रियन कर्म की चट्टानें में जो है बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज जो है वो पाई जाती है, और झारखंड के जो है वो 90% इलाकों में जो है आक्रियन कर्म की चट्टानें जो है पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे खनिज का भंडार कहा जाता है, और 40%, भारत का 40% खनिज जो है यहीं पे पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य झारखंड राज्य में की हम बात कर रहे हैं, झारखंड राज्य की महिलाओं की औसत साक्षरता दर कितनी है? इसका राइट आंसर करेंगे 55%। दोस्तों अगर एक्यूरेट अगर बोला जाए महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 55.42% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों हम अगर बात करें यहाँ पे पुरुषों की, तो पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 76.84% है, और कुल साक्षरता दर जो है झारखंड की वो कितना है? 66.41% है। ठीक है, और साक्षरता दर की दृष्टि से अगर देखा जाए झारखंड का देश में स्थान कितना है, कौन से स्थान पे है? तो 32वां स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। और झारखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो पाकुड़ है, और झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला ये आपको पता ही होगा, रांची है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल ज़रूर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि वहीं पे आपका PDF फाइल जो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नंबर 10वां सवाल है दोस्तों, किस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सूअर देने की प्रथा है? दोस्तों ये सूअर देने की प्रथा है जो पहले ही, बहुत पहले ये सब चलता था, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये सूअर देने की प्रथा जो है वो बहुत पहले है। तो इसका राइट आंसर करेंगे माल पहाड़िया जो जनजाति है
उसमें ये प्रथा जो है वो किया जाता है। बात करते हैं वधु मूल्य को जो है वो पौन और बंदी कहा जाता है और माल पहाड़िया संथाल परगना में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और देवता जो है वो इसकी देवता जो यानी कि माल पहाड़िया की देवता जो है वो कौन है, तो सूर्य के देवता को ये इन लोगों ने पूजा करता है, ठीक है। और वीरू गोसाई किसकी पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा, तो धरती माँ की पूजा की जाती है जो कि माल पहाड़िया संथाल परगना में जो कि पाए जाते हैं। और ध्यान रखना यहाँ पे वधु मूल्य का मतलब है कि वर पक्ष की ओर से जो है वधु पक्ष की ओर जो है वो कुछ उपहार दिए जाते हैं भेंट में, तो उसे ही वधु मूल्य कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत सरकार द्वारा झारखंड के समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से बनते हैं हमेशा, तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल BS लाली इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है किस प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी जो है वो 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया था उनका। इसका राइट आंसर करेंगे विकास जो है विकास सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि भौतिक विज्ञान के एक प्रसिद्ध जो है वो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा वो बुढ़ापे से संबंधित जो है बीमारियों से पीड़ित थे और उसके बाद 2001 में उन्हें पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण जो है वो उन्हें मिला था। किन्हें मिला था, ध्यान रखिएगा, तो विकास सिन्हा को मिला था। और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के पूर्व निदेशक भी थे। कौन थे, तो विकास सिन्हा थे, ये ध्यान रखिएगा। और सिन्हा ने परमाणु भौतिक उच्च ऊर्जा, ठीक है, भौतिक क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा और प्रारंभिक ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मांड विज्ञान में विशेषज्ञता को हासिल भी किया था। किन्होंने, तो विकास सिंह ने हासिल किया था। इन्हें ध्यान, ये सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि 2001 में उन्हें पद्मश्री और 2010 में जो है वो पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये सभी सवाल हम यहाँ पे करवा रहे हैं कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का 79 साल की उम्र में निधन हो गया था, तो केरल राज्य के थे, ये ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिए हैं, तो किसी को भी तकलीफ नहीं होने वाली है। ध्यान रखिएगा, किस दिग्गज हिंदी और मराठी भाषा की अभिनेत्री का 94 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया था, ध्यान रखिएगा, सुलोचना लाटकर, ठीक है। ये सवाल आपका जो है वो जैसे सीरियल में पूछा जा चुका था, ठीक, ध्यान रखिएगा। महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले किस व्यक्ति का निधन जो है हो गया था, उसका नाम था गुफी पेंटल, ठीक है, ये सवाल भी आपका पूछा जा चुका था। और हाल ही में दूरदर्शन की किस मशहूर न्यूज़ एंकर का निधन जो है वो हो गया था, गीतांजलि अय्यर, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट कौन थे, गीतांजलि अय्यर। दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों दक्षिणी पश्चिम मानसून का 2 मेन शाखाएं हैं जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी है, इन्हीं से जो है प्रमुखता जो है वो वर्षा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल। दोस्तों प्रमंडल से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जो प्रमंडल है वो है आपका पलामू प्रमंडल, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं दोस्तों पलामू प्रमंडल में जो कुल 3 जिले हैं, पलामू, लातेहार और गढ़वा, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो मेदिनी नगर है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों इससे सवाल जो है इसका पॉइंट वाइज भी हम इस सीरीज में बहुत बार करवा चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम लोग नहीं घुसने वाले हैं, सीधा सा बता देते हैं कि सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है जो कि जिला 7 है इसमें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका संथाल प्रमंडल जिला, इसमें 6 आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर जो कि 5 जिला है। कोल्हान प्रमंडल 3 जिला है और पलामू प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं। तो ये सभी 5 टोटल जो आपका प्रमंडल है और ये आपके कितने कितने जिले हैं इस प्रमंडल में यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो वीडियो जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उन साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी जो हो बेहतरीन ढंग से
हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड की डोकरा शिल्प कला का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर करेंगे धातु से है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। ये देखिए, धातु से बने जो वो शिल्प कला, डोकरा शिल्प कला इसे बोला जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजकीय मानभूमि छऊ नृत्य कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर करेंगे रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वो हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों राजकीय छऊ नृत्य कला जो है वो केंद्र कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा सरायकेला में है। कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा सरायकेला खरसावां में है। और जो कि हाल ही में 2020 के छऊ नृत्य से संबंधित झारखंड के सरायकेला निवासी गुरु सशद्र, ध्यान रखिएगा कौन? ध्यान रखिएगा गुरु सशद्र आचार्य को जो है पद्मश्री दिया गया था। कब दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2020 को हाल ही में दिया गया था। और ये ध्यान रखिएगा सरायकेला में जो है वो राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र है। और मानभूम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मानभूम छऊ नृत्य कला जो है नृत्य कला बोला जाए तो आप रांची आंसर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 17वां सवाल है, वह प्रथम गैर आदिवासी नेता कौन था जिसने अलग राज्य हेतु 1954 में राष्ट्रपति को ज्ञापन जो है वो सौंपा गया था? इसका राइट आंसर करेंगे राम नारायण सिंह। कौन इसका करेक्ट आंसर? राम नारायण सिंह। दोस्तों राम नारायण सिंह को जो वो शेरे छोटा नागपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरे छोटा नागपुर। यहाँ पे हम पॉइंट वाइज आपको करवा दिए हैं, देख लीजिए। यहाँ पॉइंट जो है राम नारायण सिंह को जो है शेरे छोटा नागपुर या फिर छोटा नागपुर केसरी भी बोला जाता है। छोटा नागपुर केसरी किन्होंने ये नाम दिया था? ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था, जो कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के दौरान जो है वो दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, 1911 में रांची से, ये खाली स्थान में आपको भरना है, यहाँ पे रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। रांची से कहाँ तक का जो है रेल मार्ग जो है वो निर्माण हुआ था? इसका राइट आंसर करेंगे लोहरदगा। रांची से लोहरदगा जो है रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1911 में हुआ था। ठीक है, और झारखंड में सबसे पहला जो रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? ध्यान में रखिएगा 1871 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, बोकारो, बराकर और कोनार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग दामोदर नदी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसका उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसकी सहायक नदी जो है बोकारो, बराकर और कोनार है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलुटी का प्राचीन नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन जाता है आपका। मलुटी को जो है वो मंदिरों का गांव कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों 108 मंदिर हुआ करता था दोस्तों। यहाँ पे 8 मंदिर और सभी जो है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध था, इसलिए यहाँ पे मलुटी जो है मलुटी का प्राचीन नाम क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा मल्ला हाटी कहा जाता है। ठीक है, मलुटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है मंदिरों का गांव जो है कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे है? मलुटी कौन से ज़िले में है? ध्यान रखिएगा, तो ये दुमका ज़िले में है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मलाहाटी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड होता है। ठीक है, और आपका ये जो वीडियो है या फिर इस सीरीज़ का वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे अभी आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।